कुर्ब क़यामत में दमिश्क की वादी से ज़ाहिर होने वाला एक ऐसा बदबख्त बादशाह और एक ऐसा खौफनाक फितना जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद को चुन चुन कर कत्ल करेगा। सैयदजादियों का कत्लेआम किया जाएगा और यहाँ तक के बच्चों को भी ज़िबा कर दिया जाएगा। कुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होने वाला ये एक फितना एक ऐसा जालिम बादशाह होगा जो मुसलमानों की हामला औरतों के पेट को फाड़ कर उनकी हामला औरतों को कत्ल कर देगा। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाले एक बदतरीन फितना सुफियानी के बारे में बताएंगे कि फितना सुफियानी क्या है और सुफियानी कौन शख्स होगा और यह फितना कब ज़ाहिर होगा। इस फितने में आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल क्यों किया जाएगा और इस फितने की निशानियाँ क्या होंगी। फितने में हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम को किस तरह लश्करों में भेजा जाएगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे क़यामत का वक़्त करीब आ रहा है वैसे वैसे मुसलमानों के लिए इम्तिहानात और आज़माइशें बढ़ती जा रही हैं और तरह तरह के फितने रोडमा हो रहे हैं जिसके अंदर मुब्तला होकर कई मुसलमान दीन से दूर हो चुके हैं, को दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला करके लिबरल ज़ाहिर कर चुके हैं। प्यारे दोस्तों, हर नबी की उम्मत को आजमाया गया और उनसे तरह तरह के इम्तिहानात लिए गए, लेकिन जो लोग दीन के साथ साबित कदम रहे वही कामयाब हुए। और अब कुर्ब क़यामत के करीब मुसलमानों को भी इन फितनों में डालकर आजमाया जाएगा। जो दीन के साथ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से मोहब्बत करता होगा और अपने ईमान को बचाने में कामयाब हो जाएगा, और जो लोग सिर्फ दुनिया के तलबगार होंगे, दुनिया की शोहरत और उसकी मोहब्बत में मुब्तला होंगे, वो दुनिया को छोड़कर काफिर और मुर्तद हो जाएंगे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्ब क़यामत फितने इस तरह ज़ाहिर होंगे जैसे तस्बीह के टूटने से तस्बीह के दाने ज़मीन पर गिरते हैं। और एक हदीस में इरशाद है, कुर्ब क़यामत फितने इस तरह ज़ाहिर होंगे जैसे बारिश होने से बारिश के कतरे ज़मीन पर गिरते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाले बहुत से फितनों का जिक्र फरमाया, लेकिन उनमें से फितना सुफियानी एक ऐसा खौफनाक फितना होगा जो हज़रत इमाम महदी के ज़हूर से पहले ज़ाहिर होगा। इस फितने के अंदर बिलखसूस मुसलमानों का और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले औलाद का कत्लेआम किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, सुफियानी कौन शख्स होगा, इसके बारे में हज़रत अली से रवायत है। सुफियानी शख्स खालिद बिन यजीद बिन अबी सुफियान की औलाद में से होगा। इसके चेहरे पर चीचक के दाग होंगे और इसकी एक आंख में सफ़ेद नुक्ते का निशान होगा। और ये बदबख्त इंसान दमिश्क की एक बस्ती से ज़ाहिर होगा और उस वक़्त ये फितना सिर्फ 7 आदमियों पर मुश्तमिल होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें 7 ऐसे फितनों से खबरदार करता हूँ जो मेरे बाद रुनुमा होंगे। इनमें से एक फितना मदीने से उठेगा, एक मक्का से, एक यमन और एक शाम से, और एक मशरक से, एक मगरब से और एक मुल्क शाम के मरकज से। यही फितना सुफियानी होगा। प्यारे दोस्तों, हदीस मुबारक में सुफियानी शख्स के बारे में बताया गया है, ये ऐसा जालिम और जाबिर बादशाह होगा जो मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल करेगा। ये अहले बैत के अफराद को भी चुन चुन कर कत्ल करेगा, यहाँ तक कि हमला औरतों के पेट को फाड़ कर उनको भी कत्ल कर देगा। सुफियानी ऐसा बादशाह होगा जिसका हुक्म मुल्क शाम और मिस्र की तमाम ज़मीनों पर चलता होगा और ये लोगों से जंग करेगा और उनके इलाकों पर कब्जा कर लेगा। ये फितना 7 आदमियों से शुरू होगा और बढ़ता बढ़ता पूरी दुनिया में फैल जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दमिश्क की वादियों से एक ऐसा शख्स ज़ाहिर होगा, वो सुफियानी कहलाएगा और उसकी पैरवी करने वालों में अक्सर कबीले कलब के लोग होंगे और ये औरतों के पेट फाड़ेगा और बच्चों को मार देगा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे ख़ानदान में से एक शख्स मक्का में ज़ाहिर होगा जो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम होंगे। सुफियानी को हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद की खबर पहुँचेगी, वो हज़रत इमाम महदी को कत्ल करने के लिए एक लश्कर भेजेगा। यहाँ तक कि जब सुफियानी का लश्कर मक्का के करीब पहुँचेगा तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस लश्कर को ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, सुफियानी शख्स की हुक्मरानी में उलमाए कराम को नाहक कत्ल किया जाएगा। ये जालिम बादशाह मुसलमानों के खिलाफ होगा, इसी वजह से ये मुसलमानों का कत्लेआम करेगा। बाद रवायत में आता है कि फितना 2 साल तक जारी रहेगा और बाद रवायत में आता है कि ये फितना 9 माह तक जारी रहेगा।
प्यारे दोस्तों, सुफियानी एक जालिम बादशाह होगा। ये दिन दहाड़े मस्जिद में बैठकर शराब की महफिल सजाएगा और मस्जिद के अंदर ही औरतों से बदकारी करेगा। इस तरह जब सुफियानी दमिश्क की जामा मस्जिद की हुरमत को नापाक करेगा तो वहाँ एक शख्स खड़ा होगा और कहेगा हलाक हो जा। सुफियानी जब ये बात सुनेगा तो इस शख्स की गर्दन उड़ा देगा। हदीस में आता है कि कबीला कैस के लोग सुफियानी शख्स के खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन ये उनके खिलाफ कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये जालिम बादशाह उनको भी कत्ल कर देगा। सुफियानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर भेजेगा। उस लश्कर की क़ियादत सुफियानी खुद कर रहा होगा, लेकिन जब ये लश्कर मक्का के करीब पहुंचेगा तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ज़मीन फट जाएगी और ये सारा का सारा लश्कर ज़मीन के अंदर धंसा दिया जाएगा और हलाक हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, उसके बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेकर एक से एक शहरों को फतह करते जाएंगे और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस को भी फतह करेंगे। इसके बाद दज्जाल इस दुनिया से ज़ाहिर होगा। फिर दज्जाल के खात्मे के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। प्यारे दोस्तों, दज्जाल का खुरूज और सुफियानी का ज़हूर, इसका एक ही मकसद होगा और वो है मुसलमानों का खात्मा।